नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें आप जानोगे कि समुद्र के ऊपर पुल कैसे बनते हैं। जब भी आप किसी नदी या समुद्री ब्रिज के ऊपर से गुजरते होंगे तो आपके मन अक्सर ये सवाल आता होगा कि आखिर इतने बड़े एवं लंबे ब्रिज इतने गहरे पानी के ऊपर कैसे बनाए जाते हैं। आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जब आप कहीं घूमने जाते होंगे तो रास्ते में आपने नदी एवं समुद्र के ऊपर बने पुलों के ऊपर से सफर जरूर किया होगा, जो देखने में बहुत आकर्षित भी लगते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सुंदर एवं आकर्षित और मजबूत पुलों का निर्माण कैसे किया जाता है, जिसके ऊपर से ट्रेन से लेकर बस, ट्रक, कार आदि आसानी से गुजरती जाती है। तो आइए साथियों, जानते हैं समुद्र ऊपर पुलों का निर्माण कैसे होता है। समुद्र के ऊपर ब्रिज का निर्माण कैसे किया जाता है। दरअसल जब नदी या समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है तो सबसे पहले इंजीनियरों के द्वारा उसका डिजाइन बनाया जाता है, जिसे बनाते समय उसमें पानी की अधिकतम गति एवं न्यूनतम गहराई, पानी के बहने की गति एवं पानी के नीचे की मिट्टी कैसी है, पुल का वजन कितना होगा और पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि का हिसाब किताब पुल का निर्माण करने से पहले ही कर लिया जाता है, जिससे कि इंजीनियर्स को बाद में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पानी के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज खुद पानी होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि पानी के ऊपर पुल कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, हम सबको ये पता नहीं होता है कि ब्रिज के ऊपर से रोजाना कितने लोग एवं वाहन गुजरते हैं, लेकिन हम आप सभी लोग इसमें छुपे कंस्ट्रक्शन के मास्टर प्लान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आपको बता दें कि ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग के मुकाबले कई गुना कठिन होती है, क्योंकि बिल्डिंग का लोड स्टेबल रहता है परंतु पुल का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। ब्रिज को हर वक्त लाखों करोड़ों टन वजन बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो भी ऐसा वजन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। जैसे जैसे दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया में पुलों की भी इंपोर्टेंस बढ़ती जा रही है, और ये इंपोर्टेंस उस समय ज्यादा बढ़ जाती है जब पुल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बने हो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जमीन पर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर्स को मुश्किल चैलेंजर्स का सामना करना पड़ता है, वही पानी पर बनाए जाने वाले ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स को 10 गुना अधिक चैलेंजर्स का सामना करना पड़ता है। समुद्र में ब्रिज बनाने के लिए एक इंच भी पहले से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर 1 इंच भी गलती होती है तो हजारों जाने और अरबों रुपए एक ही झटके में डूब सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे घर एवं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो या फिर ब्रिज की, इन सब में एक चीज कॉमन होती है, और वह चीज है इनकी फाउंडेशन। जैसे कि फाउंडेशन के बिना किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं बनाया जा सकता है, वैसे ही बिना फाउंडेशन के ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये आता है कि समुद्र और नदियों में बने ब्रिजेस की फाउंडेशन तो उसके अंदर होती है, लेकिन ये इतने गहरे पानी के अंदर बनते कैसे हैं, जो इतनी सुंदर और मजबूत होती है, जो पानी और लहरों के बीच भी पुल को मजबूती से पकड़े रहती है। तो आइए जानते हैं कि इंजीनियर्स इतने गहरे पानी में पुल का निर्माण कैसे करते हैं। पानी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स का सबसे पहला काम होता है पानी की गहराई नापना, और साथ ही साथ पानी के नीचे जमीन कैसी है इसके बारे पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जैसे कि पानी के नीचे जमीन रेतीली है या पथरीली, इसका पता लगाने के लिए प्रोफेशनल गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं, और कई दिनों तक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ही काम चलता रहता है। यदि पानी कम होगा तो फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन में भी आसानी होगी, लेकिन यदि पानी की गहराई अधिक होगी तो फाउंडेशन का काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा गहरा पानी होगा उतना ज्यादा फाउंडेशन का काम करने में मुश्किल होती है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब असली काम आता है कि फाउंडेशन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए पानी को उस जगह से कैसे निकाला जाए। जी हाँ साथियों, पानी चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह फाउंडेशन की नींव रखनी होती है उस जगह से पानी को हटाना ही पड़ता है। आपको बता दें कि इंजीनियर्स ने इसके 3 प्रमुख मेथड्स बनाए हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड कॉफरडम है, यानी कि जिस जगह कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है उस जगह चारों ओर इतनी रेत या मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाती है। जब चारों तरफ मिट्टी से ब्लॉक कर दी जाती है तो फिर बीच से पानी को खाली कर लिया जाता है, ताकि कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से किया जा सके। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन के चारों तरफ डाली गई मिट्टी पानी के दबाव के कारण बहने लगती है, जिसके कारण कॉफरडम में पानी भरने लगता है, जिससे वर्कर्स की जानें चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब कॉफरडम मिट्टी की जगह लोहे की सीट से बनाई जाती है, जो मशीन की मदद से पानी के अंदर एक एक करके डाली जाती है, जो एक मजबूत दीवार बन जाती है, जिससे फिर आसानी के साथ काम को किया जा सकता है। इस तरीके में फाउंडेशन की नींव पहले जमीन पर बनाई जाती है, फिर उसे किसी शिप की सहायता से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां कंस्ट्रक्शन का काम होना होता है। लेकिन अब इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसे पानी के नीचे डालना, क्योंकि ये ऊपर से तो खुली होती लेकिन नीचे बंद होती है, जिससे अगर इसे ऐसे ही नॉर्मल तरीके से डाला गया तो ये पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी। ये फाउंडेशन पानी में ना तैरे, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक बेहतरीन तरीका होता है। यदि पानी अधिक गहरा होता है तो शिप की सहायता से पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, जिससे जमीन की भराई की जा सके। फिर इसे आसानी से उस बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइपों को शिप के मदद से कंस्ट्रक्शन की जगह पर ले जाया जाता है, जिसके बाद उन पाइपों को सबसे पहले मशीनों के द्वारा पानी के नीचे धंसाया जाता है, जिसके ऊपर अब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं होता है जितना कि कहने और सुनने में लगता है।
इस पूरी प्रोसेस में वर्षों की मेहनत और कई वर्कर्स का साथ होता है। तो दोस्तों, इस तरह समुद्र में ब्रिज का निर्माण किया जाता है। हेलो गाइस, इसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।